अस्सलाम वालेकुम। आज फार्मास्यूटिक्स का 25th लेक्चर है जिसका टॉपिक है एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग। एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम ड्रग्स को फार्मेसी के अंदर, फार्मेसी की प्रेमिसेस के अंदर जो है उसको प्रिपेयर करते हैं, और ये इस तरह की ड्रग्स के लिए ये डिस्पेंसिंग की जाती है जो कि कमर्शियली हमें अवेलेबल नहीं होती, मार्केट में वो प्रिपरेशन जो है वो उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है, तो इस वजह से हम उसको एक्सटेम्पोरेनियसली खुद से जो है वो डिस्पेंसिंग उसकी करते हैं। इसके अलावा अगर कोई ड्रग ऑथराइज्ड नहीं है यूजेज के लिए, उसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। और तीसरी जो चीज़ है, एज अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द पेशेंट, अगर हमारे पास उसके लिए जो है वो अप्रोप्रिएट जो भी मौजूद डोजेज फॉर्म है जो उसको देनी है वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम उसको एक्सटेम्पोरेनियसली जो है वो फार्मेसी में उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो कितनी तरह की डोजेज फॉर्म्स होती हैं जिनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं और उनको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जो होती हैं वो होमोजेनस प्रिपरेशंस होती है। होमोजेनस का मतलब क्या होता है? इवनली मिक्स्ड या यकजान हो जाना। इसमें क्या होता है कि एक सॉलिड, एक या एक से ज़्यादा सॉलिड एपीआई हो सकता है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी व्हीकल में। व्हीकल ऐसे सॉल्वेंट को कहते हैं जो कि सॉलिड कंटेंट को अपने अंदर मुकम्मल तौर पे मिक्स कर लेता है। तो यहाँ पर जो एपीआई, एक या एक से ज़्यादा जो एपीआई या इंग्रेडिएंट मौजूद है हमारे पास, एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसको हम कहते हैं दिस इज आवर सोल्यूट। और जो व्हीकल हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम कहते हैं दिस इज सॉल्वेंट, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। सोल्यूट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल्स इसमें दो तरह की आ जाती हैं। अगर हम स्टेराइल सॉल्यूशंस की बात करें, ऐसे सॉल्यूशंस जो जिनकी स्टेरिलिटी ज़्यादा होती है, जिनको स्टेरिलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि इनसाइड द बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंटेंडेड होती है। इसमें पेरेंट्रल्स आ जाते हैं, पेरेंट्रल्स इंजेक्शंस को कहते हैं। और इसके अलावा पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए जो लिक्विड्स इस्तेमाल होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। इसके अलावा जो भी एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशंस जिसमें बनते हैं वो सारे ये सारे सॉल्यूशंस जो है वो स्टेराइल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स में आएंगे। और अनस्टेराइल सॉल्यूशंस के एग्जांपल में वो तमाम ओरल सॉल्यूशंस आ जाएंगे जो कि हम ओरली जिनको इनटेक करते हैं, और इनकी स्टेरिलिटी जो है वो मैटर तो करती है, लेकिन इनका ज़्यादा स्टेराइल होना इतना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि ये अंडरगो करते हैं मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आ जाते हैं सस्पेंशंस। सस्पेंशंस जो होती है ये ओरल लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, यानी कि ओरली इनका एडमिनिस्टर किया जाता है। इसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट जो होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो सस्पेंडेड होता है इन अ सूटेबल व्हीकल। किसी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर, इसके अंदर जो है वो एक या एक से ज़्यादा एपीआई जो है उसको सस्पेंड करवाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक या दो या तीन, जितने भी आपके जो एपीआई आपने उसमें डाले हैं, उसमें कम से कम एक ऐसा इंग्रेडिएंट लाजमी होता है जो कि नीचे की तरफ जो है वो बैठ जाता है, जिसकी वजह से शेकिंग जो है इस तरह के सस्पेंशंस की वो ज़रूरी होती है कि आप इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से हिला लें ताकि सस्पेंशन जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए उसकी। इसके एग्जांपल्स हैं ईयर ड्रॉप्स, इनहेलेशंस। इनहेलेशंस के लिए जो भी हमारे पास इस्तेमाल होते हैं सस्पेंशंस, लोशंस आ जाती हैं, और ऐसे तमाम मिक्सचर्स जो कि ओरल यूजेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं इमल्शंस। इमल्शंस जो होती हैं वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल सिस्टम्स होते हैं। ऐसा सिस्टम कि जिसके अंदर जो है वो अनस्टेबिलिटी आ जाती है थर्मोडायनामिकली, और इसके अंदर दो इमिसिबल लिक्विड फेजेस होती हैं। ऐसी फेजेस लिक्विड्स की होती हैं जो कि एक दूसरे के अंदर हल नहीं होती हैं, लेकिन हम उनको हल करवाते हैं किस तरह से? बाय एडिंग एन इमल्सिफाइंग एजेंट। इसको इमल्सिफाइंग एजेंट को जो है वो इमल्जेंट भी कहा जाता है। तो जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो इन दोनों इमिसिबल फेजेस के अंदर डाल देते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि दोनों आपस में हल हो जाती हैं।
लेकिन थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल का मतलब क्या है? क्योंकि ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होती है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों लिक्विड्स की जो नेचुरल एबिलिटी होती है एक दूसरे में मिक्स ना होने की या इमिसेबल होने की, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद ये जो नेचुरल इनकी एबिलिटी होती है ये सामने आना शुरू हो जाती है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है एक दूसरे में हल ना होने की। तो ये क्या होता है कि दो डिफरेंट फेजेस बन जाती हैं। इनको ठीक भी किया जा सकता है बाय शेकिंग और बाय प्रॉपर मिक्सिंग। तो इसके अलावा क्या है कि ये जो दो इमिसेबल लिक्विड फेजेस होती हैं ये होती किस तरह से हैं कि एक फेज दूसरी फेज के अंदर जो है वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में डिस्पर्स्ड होती है। दो तरह की हमारे पास इसमें आ जाती हैं प्रिपरेशंस। इसकी एग्जांपल जो है वो क्रीम्स हैं। क्रीम्स में दो तरह की प्रिपरेशंस होती है हमारे पास, एक होती है एक्वस क्रीम्स और एक होती है ऑयली क्रीम्स। जो एक्वस क्रीम्स होती हैं वो ऑयल एंड वाटर होती हैं इमल्शंस। ऑयल इन वाटर इमल्शन ऐसी इमल्शन होती है जिसमें ऑयल के ड्रॉपलेट्स वाटर के अंदर जो है वो थ्रू आउट सस्पेंडेड होते हैं। और वाटर इन ऑयल सस्पेंशंस इमल्शंस जो हैं वो कौन सी होती हैं? ऐसी इमल्शंस जिनके अंदर वाटर के ग्लोब्यूल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं थ्रू आउट द ऑयली बेस। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स जो होती हैं वो ग्रीसी इन नेचर होती हैं और ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, स्किन के ऊपर टॉपिकली यूज की जाती हैं। मेडिकेटेड भी हो सकती हैं, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं। अगर मेडिकेटेड हैं तो जाहिर सी बात है इनके अंदर कोई एपीआई होगा और ये किसी डिजीज के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। और अगर नॉन मेडिकेटेड है तो फिर इनका जो पर्पस होगा तो वो होगा स्किन सॉफ्टनिंग के लिए। अच्छा, इसके अंदर मेडिकेटेड के अंदर एग्जांपल आ जाती है सल्फर ऑइंटमेंट की, और नॉन मेडिकेटेड में आप जो है वो सिंपल जो पेट्रोलियम जेली है उसकी भी एग्जांपल हम इसमें कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास पेस्ट्स। पेस्ट जो होती हैं इनके अंदर क्या होता है कि सॉलिड कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि इसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस की, जिसमें 20 to 50% उसकी जो है वो क्वांटिटी शामिल हुई हुई होती है। और इसको डिस्पर्स हम किस में करते हैं? किसी भी फैटी बेस में या फिर एक्वस बेस में, यानी कि ऑयली बेस में करेंगे या फिर एक्वस बेस में करेंगे। ये लेस ग्रीसी इन नेचर होती है एज कंपेयर टू ऑइंटमेंट्स। इसकी ग्रीसीनेस कम होती है, लेकिन चूंकि इसके अंदर सॉलिड कंटेंट ज्यादा होता है, पाउडर कंटेंट ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसकी जो नेचर होती है वो ज्यादा स्टिफ होती है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसकी एक्सटर्नल यूज के लिए होती है और इसकी एग्जांपल जो इसमें आ जाती है टूथपेस्ट। नेक्स्ट आ जाती हैं जेल्स। जेल्स जो होती हैं वो सेमी सॉलिड कोलॉइडल सस्पेंशन होती हैं। कोलॉइडल सस्पेंशन जो होती है वो ऐसी सस्पेंशन होती हैं जो कि लिक्विड इन नेचर नहीं होती हैं, ये होती हैं जैसे जेली लाइक इनकी अपीयरेंस होती है। और इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड हमारे पास एपीआईज होते हैं वो लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं इवनली। इसमें दो चीजें आ जाती हैं कि ये मेडिकेटेड भी हो सकती हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं। नॉन मेडिकेटेड फॉर्म में ये कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल की जा सकती हैं और मेडिकेटेड फॉर्म में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और एंटासिड्स में ये मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं सपोजिटरीज। सपोजिटरीज ऐसी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं जो कि इंटेंडेड होती हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन द रेक्टम और वेजाइना। और इसमें भी जो है वो लोकलाइज्ड सिस्टम, लोकलाइज्ड इनका इफेक्ट हो सकता है जो कि उस जगह तक महदूद हो, या फिर सिस्टेमिक इफेक्ट हो सकता है थ्रू आउट द बॉडी। इसका अगर इफेक्ट इसको अचीव करना है तो उसमें सिस्टेमिक इफेक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है ग्लिसरीन, सपोजिटरीज। नेक्स्ट आ जाती हैं पेसेरीज। पेसेरीज जो होती हैं ऐसी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं जो कि मेडिकेटेड होती हैं और वेजाइनल इंसर्शन के लिए ये इंटेंडेड होती हैं। और इनकी दो टाइप्स हो सकती हैं, एक होती हैं मोल्डेड, दूसरी होती हैं कंप्रेस्ड फॉर्म। जो मोल्डेड होती है उनकी शेप जो होती है वो कोन शेप होती है, और जो कंप्रेस्ड होती हैं इनकी वैरायटी शेप्स होती है, वैरायटी होती है इनकी शेप्स में, राउंड भी हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती हैं। जो मोल्डेड होती हैं पेसरीज वो सपोजिटरीज की तरह से प्रिपेयर होती हैं। जो कंप्रेस्ड होती हैं उनकी प्रिपरेशन जो होती है वो बिल्कुल टैबलेट्स की तरह की होती है और इनकी फॉर्मेशन भी टैबलेट्स की तरह की होती है। नेक्स्ट आ जाती हैं पाउडर्स।
पाउडर्स जो होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजेस के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके दो तरह के यूज होते हैं, इंटरनली भी इनको यूज किया जाता है पाउडर फॉर इंजेक्शन, अक्सर कभी इंजेक्शंस में जो है वो पाउडर एक मिलता है और साथ में जो है वो डिस्टिल वाटर की जो है वो एम्प्यूल मिलते हैं, तो उसमें भी पाउडर के जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर इंटरनल यूज। एक्सटर्नल यूज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये होता क्या है, पाउडर्स जो होते हैं वो फाइन ड्राई पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड फॉर्म में जब हम जो है वो उसकी क्रशिंग करते हैं ड्रग्स की, तो उसकी जब क्रशिंग जब हम कर लेंगे या ग्राइंडिंग कर लेंगे तो उसके बाद जो फाइन पार्टिकल्स मौजूद होंगे, जो हमें ऑब्टेन होंगे फाइन पार्टिकल्स, छोटे साइज के बिल्कुल पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स जो हैं ये पाउडर्स कहलाएंगे। इसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस एपीआईज जो है वो मौजूद हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं प्रोबायोटिक्स, जो कि डायरिया के केसेस में जो है वो प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, साशेस मिलते हैं प्रोबायोटिक्स के तो पाउडर फॉर्म में, तो ये प्रोबायोटिक्स इसकी एग्जांपल है। और ओआरएस में भी जो साशे मिलते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, ये इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स जो होती हैं ऐसी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं जिनके अंदर पाउडर की एग्रीगेशन हुई हुई होती है। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, यानी कि पाउडर जो है उसके अंदर, पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर या तो कोई सॉल्वेंट डाला जाता है या फिर कोई बाइंडिंग एजेंट डाला जाता है ताकि उनकी आपस में एग्रीगेशन हो जाए। ये पार्टिकल्स जब एग्रीगेट करते हैं तो थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स। और इनकी शेप जो होती है वो इरेगुलर होती है और अक्सर औकात ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। टैबलेट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पैलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पिल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि पाउडर्स जो हैं, अगर हम पाउडर्स इस्तेमाल करेंगे तो पाउडर्स की बाइंडिंग एबिलिटी नहीं होती है, ग्रेन्यूल्स की बाइंडिंग एबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। पाउडर से अगर टैबलेट्स बनाते हैं तो उसमें टैबलेट के टूटने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू ग्रेन्यूल्स। अगर ग्रेन्यूल से हम टैबलेट्स बनाएंगे तो उसकी बाइंडिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। इनका साइज जो है वो 0.2 to 4 मिलीमीटर जो है वो इस साइज की रेंज में वेरी करता है। और जिस प्रोसेस से हम इन पार्टिकल्स, पाउडर पार्टिकल्स की एडहेरेंस कराते हैं, इनकी स्टिकिंग कराते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेन्यूलेशन। एग्जाम्पल इसकी है मिथाइल सेलुलोज ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये बल्क की फॉर्मेशन करते हैं अगर लिए जाएं। 1 to 4 जो है वो इसकी मिलीग्राम इसकी डोज है और ये एक्सर्ट करता है लैक्सेटिव एक्शन। लैक्सेटिव एक्शन जो है वो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर किया जाता है इससे। तो इसका जो मकसद होता है कि ये बल्क फॉर्म करता है जिसकी वजह से डेफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो आसान हो जाता है। Thank you.